हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बलवन का राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत क्या होता है? राजत्व सिद्धांत से आशय यह है कि वो सिद्धांत जिसके आधार पे कोई सुल्तान अपनी प्रतिष्ठा अपनी जनता पे, अपने अधिकारियों पे और अपने इक़्तिदारों और अपने अमीर वर्ग पे डालता है, उसको राजत्व सिद्धांत कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बलवन का राजत्व सिद्धांत। बलवन को अपने राजत्व सिद्धांत घोषित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दो कारण थे उसके। सबसे पहली बात ये थी कि वैधानिक शासक नहीं था वो। मैंने कहा था कि इस्लाम में अगर कोई व्यक्ति जब वही तभी सुल्तान माना जाएगा जब वो दास्तां से मुक्त किया गया हो, लेकिन बलवन चूंकि दास्तां से मुक्त नहीं था तो वैधानिक शासक वो नहीं हो सकता था। दूसरी बात कि उस पर राजहंता का आरोप था। उस पर आरोप था कि उसने अपने दामाद या इसके पूर्व के शासक नासिरुद्दीन महमूद की विष देके हत्या कर दी थी। ये दोनों आरोप था जिसकी वजह से वो शासक बनने में उसकी दिक्कतें आ रही थी या दिक्कतें आई। उसने शासक बनने के पश्चात कई उद्देश्य उसके थे, जिसमें से महत्वपूर्ण है कि वो अमीरों के मध्य अपना औचित्य सिद्ध करना चाहता था। जैसे मैंने ये कहा कि अब तक वो तुर्कानी चालगानी का ही सदस्य था और अपने ही भाइयों के मध्य से उठ के वो गद्दी पे बैठ जाता है या सुल्तान बन जाता है। तो कहीं कहीं उसके जो अन्य सरदार थे उनको ये खल रहा था कि हमारे बीच से उठ के ये कैसे सुल्तान बन गया जबकि ये भी दास्तां से मुक्त नहीं है। तो अपने अमीरों के बीच में उसको अपने आप को औचित्य सिद्ध करना था, हम शासक कैसे हूँ, इसके लिए उसने राजत्व सिद्धांत अपनाया। और दूसरी बात कि सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उसके पास आप देखेंगे कि 1236 से लेकर 1266 तक लगभग इन 30 सालों में 5-6 शासक हुए और सब अपनी योग्यता की बदौलत नहीं वरन इल्तुतमिश के वंशज होने की वजह से वो गद्दी पे बैठते रहे। अच्छा, उसके बाद भी आप देखेंगे कि जो अमीर वर्ग था, जो उलिमा वर्ग था, उसका शासक बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी। कहीं कहीं षड्यंत्र से, कहीं कहीं अपने हितों को साधने के लिए, और अमीरों ने इनको बारी बारी से गद्दी पे बैठाया और आवश्यकता जब उनके अनुकूल नहीं रहे तो उनकी हत्या भी कर दी। तो कहीं कहीं अमीरों में सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए भी राजत्व सिद्धांत की आवश्यकता थी। तीसरी बात थी कि सुल्तान चयन की प्रक्रिया में अमीरों की गुटबंदी से मुक्त करना। बलवन ये भली बात ही जानता था कि चूंकि अब वो शासक बन गया है और उसके पश्चात उसके बेटी फिर उसके बेटी फिर उसके बेटे वो सुल्तान के पद को वंशानुगत करना चाहता था और जानता था कि कहीं कहीं समस्या आ सकती है। इसके लिए उसने क्या किया कि अमीरों की गुटबंदी जो है, जो शासक बनाने में अब तक भूमिका निभाते रहे थे, उनको समाप्त करना, उनको गौण करना और अपने वंश को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए उसने ये उद्देश्य बनाया कि हमको राजत्व सिद्धांत अपनाना चाहिए। अच्छा, इसके लिए उसने कौन सा राजत्व सिद्धांत अपनाया? उसने नियतिवादी विचारधारा को केंद्रित करके अपने राजत्व की घोषणा की। जैसे वो कहता है कि वह सुल्तान का पद दैव इच्छा से प्राप्त किया है। बलवन ये कहता है कि उसे सुल्तान का पद किसी षड्यंत्र के कारण नहीं वरन किसी गुटबंदी के कारण नहीं, वो दैव इच्छा से शासक बन गया है। इसके लिए उसने नियाबत एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को घोषित करता है। कहता है कि मैं अल्लाह का प्रतिनिधि हूं पृथ्वी पे। अल्लाह वहां शासन करता है और उसने पृथ्वी पे मुझे भेजा है या सुल्तान को भेजा है और उसका प्रतिनिधि घोषित करता है और कहता है कि सुल्तान के कार्यों की करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। जनसाधारण को या सरदार को या अमीर वर्ग को उनके सुल्तान के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जिसकी शक्ति, जिसके विचार स्वयं ईश्वर प्रदत्त है, जो स्वयं ईश्वर उसको कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। तीसरी बात वो जिले अल्लाह की उपाधि धारण करता है। जिले अल्लाह से आशा था कि ईश्वर की छाया, ईश्वर का प्रतिबिंब। चूंकि इस्लाम में राजा जैसे कोई कंसेप्ट नहीं था और लेकिन उसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब घोषित करता है। कहता है कि पृथ्वी मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ, सुल्तान हूँ
और मुझे स्पेशली ईश्वर ने इसी कार्य के लिए भेजा है। इसके अलावा वह राजा का हृदय ईश्वर कृपा का विशेष भंडार है। वो कहता है कि राजा जो भी सोचता है, सुल्तान जो भी सोचता है, या मैं जो भी सोचता हूँ, अपने मन से नहीं सोचता, वो ईश्वर की प्रेरणा है। ईश्वर की प्रेरणा है कि मैं ऐसा सोचूं, और अल्लाह पे, ईश्वर पे कोई भी, किसी भी जन सामान्य को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मानव को लांछन लगाने या क्लेम करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस तरह से वह कहीं कहीं नियतिवादी विचारधारा को स्वीकार करके अपने राजत्व सिद्धांत को एक अस्थायित्व प्रदान करता है। दूसरी बात, उसने दिखावटी मान मर्यादा शुरू की, दिखावटी मान मर्यादा बनाई, अपनी पद प्रतिष्ठा को बहुत आडंबरपूर्ण, बहुत भव्य और बहुत दिखावे वाला उसने बनाया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? कहीं कहीं इसके लिए उसने कुलीनता पर बल दिया। वो अपने आप को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश से जोड़ता है। फिरदौसी एक लेखक हुआ है, मोहम्मद गजनवी के समय का लेखक था, उसी की पुस्तक है शाहनामा। उसने उसमें एक अफरासियाब वंश, जो ईरान का एक शासक वंश था, उसमें वर्णित वंश का बताता है कि मैं, बलबन कहता है कि मैं अफरासियाब वंश से संबंधित हूँ, और वो कुलीनता पे बहुत बोल देता है, और अपने आप और सारे पदों, प्रशासन में सारे पदों की नियुक्ति वो कुलीन लोगों को ही रखता है। इसके अलावा दरबार में पूर्ण राजनीतिक वैभव के साथ वो आता है, कभी भी वो बिना तैयारी के नहीं आ जाता है। दाढ़ी और मुकुट के बीच 1 गज की दूरी थी। वो अपनी भव्यता, अपना दिखावा इतना जारी करता था कि किसी लेखक, 16वीं सदी के एक लेखक ने लिखा है कि उसकी दाढ़ी और उसके मुकुट के बीच की दूरी 1 गज की होती थी, 1 गज की होती थी। उसके अलावा उसके दरबार में सब लोग खड़े रहते थे, सबको मौन खड़े रहने का क्या आदेश था। कोई भी बोल नहीं सकता था, कोई बात नहीं कर सकता था। सुल्तान से बात करने का अधिकार केवल और केवल वजीर को था। उसके अलावा सब लोग खड़ा रहते थे। अपनी भव्यता को और आडंबर रखने के लिए वो नंगी तलवार लिए हुए अपने अंगरक्षकों को रखता था, और जब वो निकलता था तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए वो पीछे पीछे चलते थे। मतलब एक आडंबर, एक दिखावा, लोग डरे उससे, कोई उसका विरोध न करे, इसलिए उसने ऐसे आडंबर बनाया था। उसने अपने दरबार में नृत्य, संगीत और मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसका आशय कहीं कहीं ये था कि वो मतलब अगर किसी को हंसते हुए देख लिया, कुछ श्रृंखल हो जाए, तो कोई भी बात मद्यपान करके कोई उसके सामने कह सकता था। लेकिन चूंकि इसने सारी चीजें उसको प्रतिबंधित कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य था कि कोई उसके सामने बहुत नॉर्मल होकर व्यवहार न करे, इसलिए उसने ये सारी चीजों को प्रतिबंधित कर दिया था। एक और उसने दिखावटी मान मर्यादा के लिए उन्हें फारसी परंपराओं का अनुकरण किया। फारसी परंपराओं से आशा है कि वो अपने दरबार में सिजदा अर्थात घुटने पे बैठ के सुल्तान को प्रणाम करना। सिजदा कह रहा था घुटने पर बैठकर सिर झुकाकर प्रणाम करना या अभिवादन करना। पायबोस अर्थात चरण चुंबन, दरबार में सुल्तान का चरण चुंबन करने की उसने परंपरा आरंभ की। इसके अलावा उसने फारसी त्योहार, ईरानी त्योहार नौरोज का त्योहार मनाना अपने यहाँ शुरू किया, तथा अपने जो पुत्र पौत्र थे उनका नाम उसने ईरान के सुल्तानों से, जो महान सुल्तान हैं उनके नाम पे रखा, जैसे कैकुआद है, कैकुशो है, कैमूर्स हैं। इसके अतिरिक्त ये दोनों कार्य उसने अपने बलबन राजत्व सिद्धांत को स्थापित करने के लिए किया। इसके अतिरिक्त वो न्याय पे बहुत बल देता था। अच्छा, न्याय पे बल देने का आशय ये है कि कहीं न कहीं वो अपने अमीरों को न्याय के आड़ लेके दंडित करना चाहता था। जैसे कि मैं बताऊं कि बदायूं का सूबेदार था मलिक बकबक, किसी छोटी सी घटना के लिए उसको दंडित करने के लिए उसने उसको मृत्युदंड दे दिया, जबकि बदायूं का जो सूबेदार होता था, मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण इक्ता हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त जो है अवध का इक्तादार था, हैवात था, उसको नौकर को दंडित करने को लेके इसको 500 कोड़े मारने का
आदेश दिया। तो कहीं न कहीं वो अपने दुश्मनों को, और दुश्मनों से आशय ये था कि जो तुर्कानी चहलगानी के लोग थे या जो उससे प्रतिद्वंद्विता कर सकते थे, उनको समाप्त करने के लिए उसने न्याय का एक आवरण ओढ़ा और उनको न्याय के बदले उनको दंडित किया, उनको मृत्युदंड दिया। अपने दुश्मनों को समाप्त करने के लिए उसने न्याय का सहारा लिया। अच्छा, इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जिस आधार पे, जिस प्रशासनिक आधार पे नवोदित तुर्की साम्राज्य स्थापित था, कहीं कहीं वो योग्यता से वंचित होता गया। नए मुसलमान, भारतीय मुसलमान, भारतीय हिंदू जो उस समय फारसी सीख रहे थे, जिनका योगदान प्रशासन में लिया जा सकता था और तुर्की महत्वाकांक्षा को नियंत्रित किया जा सकता था, बलबन ने ऐसा नहीं किया। और इसी का परिणाम हुआ कि बलबन की मृत्यु के पश्चात 3 साल में ही उसके वंश का अंत हो गया और एक कम कुलीन तुर्क खिलजी सत्ता में आ जाते हैं और इनके वंश का अंत हो जाता है और जलालुद्दीन खिलजी नया शासक बन के आता है।